मनीषा बहू, मेरी बीपी शुगर की दवाई ख़त्म हो चली है, इसलिए पंकज को फ़ोन करके ज़रा कह दो ऑफिस से शाम को लौटते समय मेडिसिन लेते हुए आए। सास रेवती की बात सुनकर मनीषा अपने कमरे में जाकर फ़ोन पर पंकज से कह रही होती है, जब देखो तो आप ही बूढ़ा बूढ़ी का ठेका ढोए जा रहे। दोनों सास ससुर बड़े भैया के पास क्यों नहीं रहने को जाते? बस आपको ही इनकी तीमारदारी करनी होती है। ससुर जी बस बैठे बैठे अखबार पढ़ते रहते हैं और दिन भर सास के साथ कमरे में घुसे रहेंगे, मानो नवविवाहित जोड़े हों। हद है, इनके खर्चे भी हम ही वहन करें और बड़े भाई साहब अपने परिवार के साथ मज़े में रहें। वाह जी वाह, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। और तो और इनके चोचले भी बर्दाश्त करो। अपनी पत्नी की झल्लाहट भरी उलाहना सुन फ़ोन पर पंकज, फ़ोन रखो, अभी एक क्लाइंट आने वाला है। लो माँ, तुम्हारी दवाइयाँ। पापा, आपकी दवाइयाँ हैं ना? हाँ बेटा, अभी 15 दिन तक चलेंगी, पंकज के पापा रमेश बोले। पंकज के पास उसके माता पिता रहते हैं, अपना मकान है, इसलिए पंकज को घर का किराया नहीं देना पड़ता और हर महीने 1 लाख पगार पर काम करने वाला पंकज हार्डवेयर इंजीनियर है। दोनों बच्चे बेटा बेटी शहर के प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ रहे हैं। पंकज अपने माँ बाप को हृदय से पूछता है, एकदम श्रवण कुमार की भांति, और वो एक पैसा उनसे नहीं लेता। उनके सारे खर्चे खुद उठाता है, उनकी हर छोटी बड़ी एक एक ज़रूरतों को पूरा करता है। पंकज के पापा की पेंशन जमा रहती है, लगभग बैंक बैलेंस लाखों का है, शायद 40 लाख पार कर गया होगा। एक दिन पंकज के बड़े भाई का फ़ोन रमेश जी के पास आता है। सादर प्रणाम पापा, आप लोग कैसे हैं? मिश्री घुली आवाज़ सुन रमेश जी को दाल में कुछ काला लगा। हाँ बेटा बोलो, कैसे आज बूढ़े माँ बाप को याद किए हो? रमेश जी जानते थे कि उनका बड़ा बेटा आत्मकेंद्रित और स्वार्थी है, बहुत लोभी भी है, बिना स्वार्थ के फ़ोन नहीं करेगा, इसलिए सतर्क थे। वो पापा, शिवम को अमेरिका भेजना है, करीब 20-25 लाख की ज़रूरत है और आपके पास है ही, इसलिए अपने पोते के लिए आशीर्वाद स्वरूप दे देते तो आगे की पढ़ाई हो जाती। सीधे तौर पर बिना लाग लपेट के बोल रहा था। इतना सुनते ही रमेश जी के तन में आग लग गई। जोर से चिल्लाकर बोले, कैसा पैसा? कौन हो तुम और किस हक से बोल रहे हो कि तुम्हें अपनी मेहनत की कमाई दे दूं? तुम जैसा दोगला नमक हराम खच्चड़ बेटा किसी को ना हो। मेरे पैसे पर सिर्फ पंकज का हक है और आज से अभी से तू मेरे लिए मर गया। कभी भी हम दोनों को नहीं पूछा कि हम कैसे हैं, जीवित हैं या मर गए। पैसे की बात आई तो फ़ोन घुमा बैठा, कहकर गुस्साए रमेश जी फ़ोन काट दिए। हॉल में बैठा पंकज सब सुन रहा था। अपने बड़े भाई के कुचाल को समझकर व्यथित है कि वो खुद सरकारी इंजीनियर है, अच्छी खासी तनख्वाह है, फिर भी माता पिता के पैसे पर गिद्ध जैसा नज़र गड़ाए बैठे हैं। छी, कैसी निर्लज्जता है ये। अपने बेटे को इंडिया में भी तो पढ़ा सकते हैं, विदेश क्यों भेजना? किचन में काम कर रही मनीषा भी ससुर की कहा सुनी से लज्जित हुई होगी या नहीं, ये वो ही जाने, लेकिन मन ही मन खुश हो रही कि सास ससुर का सारा पैसा पंकज को ही मिलेगा। लेकिन उसका हृदय यह सोच के वंचित है कि पंकज जैसा संत पति उसको मिला है क्यों? या तो पिछले जन्म का पुण्य रहा होगा या गंगा में डुबकी लगाई होगी,
तभी तो ऐसा पति पाई है। नहीं, हरदम वो प्रयासरत तो रही कि पंकज उसके माँ बाप के विरुद्ध कर सके, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हुई। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।